ओके, तो आज हम लोग एकदम पूरा सिंपल एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। मतलब सिंपल इनकम है, जिन लोग का पेंशन सैलरी समथिंग लाइक दैट। तो किसके लिए कौन सा रिटर्न होगा, आई थिंक वो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लिए थे। मतलब हम लोग जब मंगलवार के क्लास पे मिले थे, आई थिंक उसमें आप लोग लिख लिए थे कि किसमें क्या रिटर्न होगा नहीं होगा ना, ऑल दैट, राइट। तो राइट नाउ अभी जो चीज मुझे करना है वो ये है सर कि एक सिचुएशन हम लोग डील करेंगे। सिंस हम लोग टीडीएस पढ़ लिए हैं तो एक बार टीडीएस का क्रेडिट वाला पार्ट तो चेक करना ही है। तो हाउ टू स्टार्ट आईटीआर फाइलिंग, मतलब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी, ध्यान से सुनना मेरे बातों को, और जहां जो जो लगेगा कि आप लोग को नोट डाउन कर लेना है प्लीज कर लीजिएगा। हो सकता है मैं सारा बातें एक्सेल शीट में ना लिख पाऊँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसा है जो हम लोग को देखने से समझ में आएगा, लिखने से उतना खास समझ में नहीं आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लैंग्वेज में, आप लोग के भाषा में वो नोट डाउन करो। ओके, तो दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि सर कौन सा रिटर्न किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ऑफ कोर्स सर हम लोग लिख लिए लास्ट क्लास आईटीआर से 1 से लेकर 7 तक, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग एकदम लास्ट में जाके सीखेंगे कि कैसे अपने आप को इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो आप लोग तो किसी से भी एक पैन कार्ड में ले लूंगा, बिकॉज मेरा ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, तो मैं दोबारा अपने आप से दिखा नहीं पाऊंगा। तो कोई भी एक जन अपना पैन कार्ड शेयर करना, अभी नहीं, नॉट राइट नाउ, ऑन दैट डे। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग को आईटी फाइल, आई मीन सॉरी, कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो काम, अभी जो टास्क मेरा यहाँ पे जो है, जो मेरे यहाँ पे पेंडिंग है, वो ये है कि सर कैसे स्टार्ट करें। तो मान के चलते हैं कि मेरा क्लाइंट रजिस्टर्ड है। तो अगर आपका क्लाइंट आईटी फाइल में रजिस्टर्ड है तो कैसे उसका काम स्टार्ट करोगे। दोस्तों ध्यान से याद रहे आप लोग कि ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी रिटर्न अगर आपको अपलोड करना है पोर्टल में जाके, ओके, तो आपको पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा पोर्टल में। तो पोर्टल में रजिस्टर्ड करने के बाद आपका यूजर आईडी बनेगा आपका पैन या आपका क्लाइंट का पैन, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, एंड पासवर्ड जो आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो यहाँ पे सीखेंगे, जो देखेंगे वो ये है कि एक क्लाइंट अगर रजिस्टर्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग कैसे आईटीआर प्रोसीड करेंगे। तो अबव ऑल मेरा ये मानना है कि आप पहले क्लाइंट का 26 एस एक बार चेक कर लेना। नाउ कैन यू एनीवन टेल मी कि इनबॉक्स करो तो अच्छा रहेगा कि 26 एस क्या होता है, मतलब 26 एस हम लोग क्यों देखते हैं, क्या वो उससे क्या पता चलता है। मतलब मैं अपना 26 एज चेक करो, आप अपना 26 एज चेक करो, तो उससे मिलेगा क्या, मतलब क्या चीज हम लोग को समझ में आएगा। एनीवन। विशाल बोल रहे टीडीएस रिसीवेबल, और कोई। और कोई नहीं हो, ओनली विशाल। विशाल बोला टीडीएस रिसीवेबल, बाद बाकी लोग। अच्छा, आंचल बोल रहे हमारे नाम पे कौन टीडीएस सबमिट कर चुका है, ये वाला। ओके ओके, और कुछ। सो बेसिकली हम लोग के नाम पे कितना टीडीएस जमा हो चुका है, एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों। हम लोग के नाम पे कितना टीडीएस जमा हो चुका है वो हम लोग को पता चलता है 26 एज से। तो आप जब भी कोई क्लाइंट का फाइल प्रोसीड करोगे तो ये आपको जानकारी रखना है कि उस क्लाइंट के नाम पे कितने लोग कहाँ कहाँ टीडीएस जमा करके रखे हैं। आई रिपीट, उस क्लाइंट के नाम पे कितने लोग कहाँ कहाँ टीडीएस जमा करके रखा है, ये बात आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो सब लोग अच्छा आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। मतलब आप लोग को समझ में आता है कि वाई 26 एज ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 26 एज कहाँ से हम लोग को चेक करने को मिलेगा। तो आपको पता है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग हम लोग को वेबसाइट है। ध्यान से देखो दोस्तों,
ई फाइलिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स को हाइड कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देर बाद में मैसेज करना प्लीज। हाँ, मुझे अभी रिसीव नहीं होगा। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट रजिस्टर्ड यूजर लॉग इन हियर। तो जो बंदा अपने आप को पैन कार्ड में रजिस्टर्ड कर चुका है, ओके, सो यू हैव टू क्लिक ऑन हियर। तो इनकम टैक्स में यूजर आईडी क्या होता है दोस्तों? यूजर आईडी शुड बी ऑलवेज योर पैन। तो राइट नाउ आई एम टाइपिंग इज पैन, AUZPC1245L। अच्छा, पासवर्ड हम लोग को डिफाइन करना सीखना है, तो सिखा देंगे लास्ट में। ये फालतू का जो कैप्चा आता है ये टाइप करना होगा आपको। ओके, तो ये हम लोग का डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड हम लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग है और ये डैशबोर्ड हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स का हर एक चीज अब यहीं पे हम लोग देखते हैं। आई रिपीट दोस्तों, इनकम टैक्स का हर एक चीज हम लोग को यहीं से दिखने को मिलेगा। हर एक चीज मतलब आपका प्रीफिल ऑप्शन, मतलब जो आपका प्रीफिल ऑप्शन डाउनलोड करना है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आपका नाम पे कोई डिमांड नोटिस आ चुका है कि कोई आपके नाम पे कोई नोटिस आ चुका है, वो यहाँ से हो जाएगा। कोई अगर आपके केस पे नोटिस फाइल हो रहा है, शोकॉज नोटिस, वो भी यहाँ से चेक हो जाएगा, एवरीथिंग। इवन आप जो रिटर्न फाइल किए उसका स्टेटस क्या है वो भी यहाँ से दिख जाएगा। तो बेसिकली ये जो डैशबोर्ड है, ये एक ई फाइलिंग का डैशबोर्ड है। ये क्लाइंट का डैशबोर्ड अभी दिख रहा है। तो जिन लोग के पास पैन कार्ड है, आई रिपीट दोस्तों, आप लोग जिन लोग के पास अभी पैन कार्ड मौजूद है, अगर आप अपने आप को पोर्टल में रजिस्टर्ड करते हो, मतलब इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड करते हो, तो आपके नाम पे भी इक्वल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हाँ, डिफरेंस का ये होगा कंटेंट कि इसके माई अकाउंट में बहुत सारा चीज मिलेगा, आपको शायद कुछ अमाउंट ना मिले। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपके नाम पे टीडीएस नहीं काटा है तो वो अमाउंट यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो डैशबोर्ड है आपका, ये डैशबोर्ड पे आके आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? लेट्स सी, माय अकाउंट। तो हम लोग का पहला क्या चेक करना है? 26 क्लाइंट बोले या ना बोले, मेरा ये मानना है कि आपको सेफ जोन में रहना है। सेफ जोन में रहना है मतलब आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके क्लाइंट के नाम पे कोई टीडीएस तो जमा हुआ नहीं है। देखो, बहुत सारे क्लाइंट को पता नहीं होता टीडीएस होता क्या है। हमने ऐसा अपने लाइफ में देखे, उसको पता ही नहीं टीडीएस होता क्या है। बट मेरा आदत ये है कि कोई भी क्लाइंट हो, छोटा हो या बड़ा हो, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, व्हाटएवर, हम लोग पहले क्या चेक करते हैं उसका? हम लोग पहले उसको 26 चेक करते हैं, ठीक है? क्योंकि 26 से पता चल जाएगा उसके नाम पे अगर कहीं पे भी कोई पे टीडीएस करना हुआ है तो 26 से पता चल जाएगा। सो लेट्स क्लिक ऑन द 26। तो 26 करते ही आप देख सकते हो एक अच्छा, 26 कहाँ मिला दिखाई दिया ना आप लोग को? माई अकाउंट का पहला ऑप्शन, व्यू 26। In my account tab, the first column is coming view 26 so 26 आया। next confirm, okay, so I agree, proceed। आप ये फोन से भी चेक कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, नाउ व्यू एंड वेरीफाई टैक्स क्रेडिट। उसके अंदर आप देख सकते हो पहले ऑप्शन आया व्यू 26 दिखा दिया आप लोग को। व्यू वेरीफाई टैक्स क्रेडिट के अंदर पहला ऑप्शन आपको आया 26 तो क्लिक ऑन 26। जैसे आप क्लिक किए तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, सो सिलेक्ट योर असेसमेंट ईयर। So right now we are in 2021 assessment year. View as, पहले HTML करना, टेक्स्ट मत लेना, पहले HTML करना, ओके, करके पहले व्यू करना। तो अगर आपके क्लाइंट के नाम पे कोई टीडीएस बीडीएस हो तो देखो यहाँ पे आ गया, कौन कौन कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटा, देखो ये आ गया। आप लोग एनेक्सचर फाइल याद है? एनेक्सचर फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न का एनेक्सचर वाला पार्ट याद है आप लोग को? तो एनेक्सचर में आप क्या फाइल किए थे कि आपने किन किन लोग के नाम पे कितना कितना पैसा बुक किए हो, वो एनेक्सचर से ही आपका ये डेटाबेस रिट्रीव होता है। वो जो एनेक्सचर फाइल होता है ना, तो स्टेट बैंक ने जब एनेक्सचर फाइल किया, ये मैडम का नाम डाल दिया। अगेन स्टेट बैंक जब एनेक्सचर किया, अगेन वो डाल दिया।
लीलुआ कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ये भी लोग डाल दिया, तो समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये व्यू मिला, तो व्यू में अगर टीडीएस आया है मतलब यू विल गेट इट। और इसके बाद आपको इसको डाउनलोड अगर करना है तो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो पहले व्यू, उसके बाद एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जब करोगे तब ये डाउनलोड होगा। तो जैसे मैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करूंगा तो देखो मेरे सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपको डाउनलोड करना है, क्यों मैं बता रहा हूं। तो देखो ये पीडीएफ मेरा डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूंगा, मुझे ये देखना है कि ये कौन सा सेक्शन का टीडीएस है। दोस्तों इतना तो पता चला कि ये एसएससी के नाम पे स्टेट बैंक ने 26,000 और 9,619 और 26,486 कुल मिला के 26 और 9 33 34,000 के आसपास टीडीएस बुक किया। कुड यू इमेजिन, 34,000 अमाउंट का टीडीएस बुक किया एसबीआई वालों ने पूरा साल में। तो इतना अमाउंट ऑफ टीडीएस ये मैडम के नाम पे अगर जमा हुआ है तो आपको तो चेक करना ही पड़ेगा कि यू नो कि ये मैडम का कौन सा सेक्शन में टीडीएस काटा। क्या ये स्टेट बैंक से सैलरी लेती है, क्या इंटरेस्ट लेती है, क्या लेती है। तो ये देख के तो पता चल नहीं रहा है जब तक सेक्शन नहीं देखेंगे। अब जैसे आप डाउनलोड करोगे, ये पीडीएफ को जैसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे ये पीडीएफ को मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सेक्शन आपको दिख गया। तो जैसे आपको दिखा 194A, आपको क्या समझ में आया, क्या इनकम है इनका। सेक्शन 194A में टीडीएस काटा है, तो ये क्या इनकम है, ये मैडम के जो अमाउंट क्रेडिट हुआ क्या इनकम है। वेरी गुड राजेश, इट्स अ इंटरेस्ट इनकम। वेरी गुड मोहिनी, आंचल, रिंकी, जो लोग पहचान लियो, वेरी गुड। इट्स व्हाट विच काइंड ऑफ इनकम दोस्तों, इट्स नथिंग बट इट्स इंटरेस्ट इनकम। तो आप देख सकते हो सारा जो है सब 194A है। So it means what? It means it's all about the interest. Okay, so it is interest income. आप देख सकते हो सारा 194 है, सारा सारा। तो ये जो ये जो आपके सामने जो टीडीएस का जो पीडीएफ वर्जन है, इनसे क्या साबित होता है, ये मैडम का क्या इनकम है पूरा साल में, ये मैडम क्या एज पर द इनकम टैक्स टीडीएस ये मैडम का क्या अर्न हुआ। वेरी स्लो यार। ऑफ कोर्स इट्स इंटरेस्ट अर्न हुआ, इज नथिंग बट इंटरेस्ट अर्न हुआ। गेटिंग माय पॉइंट। तो कौन सा रिटर्न, खाली अगर इसका इंटरेस्ट ही है, ये मैडम का खाली अगर इंटरेस्ट ही है तो कौन सा इनकम फाइल करना होगा बोलो, अगर खाली इंटरेस्ट है तो। खाली इंटरेस्ट इनकम है तो कौन सा रिटर्न फाइल होगा। राइट, वन क्यों नहीं हो सकता। कमाल है यार, आप लोग मेरा गजब हो। वन क्यों नहीं हो सकता। टू 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 कब होता है, जब कैपिटल गेन वगैरह रहता है तब होता है। तो वन में क्या क्या था, चिराग आईटीआर 1 लिखो, आईटीआर 11 मत लिखो, हाँ ठीक है। अच्छा तो आप लोग को वन में क्या था, अरे इनकी इंडिविजुअल छोड़ो, इनकम का सोर्स क्या था बोलो। सर सैलरी था, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी था, और क्या था, और अदर सोर्स था। तो अगर कोई मैडम पूरा साल में कितना इंटरेस्ट अर्न किए, बाद में मैडम 2,61,000 यहाँ पे मैडम का इंटरेस्ट है, और नीचे मैडम का है टोटल कुल मिला के और भी है 96,000। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो तो 27,000 and 3092। तो यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 96, तो कितना हो गया 1,26,000, और ऊपर है 2,00,000 समथिंग। तो कुछ 4,00,000 के आसपास मैडम का क्या इनकम हुआ है, कुछ 4,00,000 के आसपास मैडम का ये हुआ है, इंटरेस्ट अर्न हुआ है। राइट, इट्स इंटरेस्ट अर्न हुआ है। तो 4,00,000 का इंटरेस्ट कौन से इनकम मानेंगे, बिजनेस इनकम थोड़ी मानेंगे। इन्होंने अपना सारा पैसा एफडी करा दिया, इसलिए एफडी से इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। गेटिंग माई पॉइंट। तो इनका ये जो केस है, दिस इज योर
अदर सोर्स वाला केस। देखो कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स ही होता है। इंटरेस्ट किसके लिए बिजनेस होता है बोलो तो? कौन सा पार्टी के लिए बिजनेस होता है बोलो तो? इंटरेस्ट बैंक के लिए इंटरेस्ट बिजनेस इनकम होता है, म्यूचुअल फंड के लिए बिजनेस इनकम होता है। वेरी गुड गाइस। तो ये आम आदमी के लिए, हम लोग के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अदर सोर्स हो जाएगा। तो हम लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। जो लोग ITR 2 बोल रहे हो, मैं रॉन्ग नहीं बोलूंगा, बट देखो जो चीज एक लाइन पे हो जाए, आप लोग क्यों वो चीज 4-5 लाइन में खींचोगे? तो ITR 2 एक लंबा चौड़ा फॉर्म है। तो जो लोग, संगीता, विशाल, जो लोग ITR 2 बोले थे पहले, तो मैं आप लोग गलत नहीं बोलूंगा, बट if you have a chance to file ITR 1, then go for it ना। why you are looking for ITR 2? so 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बट ये मैडम मुझे लास्ट टाइम बताया कि इसका एक बिजनेस भी है। ये एक्चुअली रिटायर्ड हो चुकी है मैडम, तो अपना जिंदगी में सारा जो अर्निंग है सब बैंक पे रख के, बैंक पे रख दिए अपना, FD के नाम पे। और आप देख सकते हो ये जो इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है। इतना इतना अमाउंट का इंटरेस्ट तो नॉर्मली तो कोई देता नहीं है, बैंक वालों FD पे देता है। सेविंग्स को तो इतना इंटरेस्ट बैंक वाला देगा नहीं। तो ये FD का इंटरेस्ट है। एंड मैडम का जो है, और एक बिजनेस भी है घर पे छोटा, मतलब बिजनेस इनकम भी होता है, जिसका साल में वही 10 से 15 लाख टर्नओवर होता है। और वही मोदी खाना टाइप शॉप है, जिससे कोई GST वेस्टी नहीं है, उतना मतलब गुजारा हो जाता है। अब बोलो, ये मैडम अगर बिजनेस इनकम भी शो करना चाहती है, तो कौन सा रिटर्न होगा? यार तुम लोग ना उस दिन जितना अच्छा परफॉर्म किए थे, आज उतना ही डबल खराब परफॉर्म कर रहे हो। एक बार देखो तो ITR 3 किसके लिए है, देखो तो एक बार। और चिराग ITR 2, बिजनेस ITR 2, भाई कभी पढ़ भी लिया करो घर पे। यस, इट्स ITR 4। यार जिसका GST है ही नहीं, वो टैक्स रेट के आसपास कैसे जाएगा? जिसका टैक्स रेट होता ही नहीं है, वो क्यों 3 फाइल करो उसके लिए? हम बोले इसका 8% से कम टर्नओवर नेट प्रॉफिट, कुछ बोले ऐसे? आप लोग ना गजब हो यार। देखा कैसे आप लोग गलत आंसर दे रहे हो? देखा, ये होता है ITR फाइल में गलती। थैंक यू जो लोग आशीष, मोहिनी एंड शोभिक, जो लोग ITR 4 बोले हो। बाकी ऊपर भी और एक जन शायद बोले थे ITR 4, संगीता। यस, ITR 4। सो ITR 4 होगा भाई। ITR 3 किसके लिए होता है? जो बिजनेस इनकम है, जिसका टैक्स ऑडिट होता है। और जो 8% वाला कम वाला केस होता है वो। तो मैंने तो बोल ही दिया, एक छोटा मोटा मुदी खाना का दुकान है, किराना का शॉप है, साल का 15 से 20 लाख टर्नओवर होता है, मैक्स टू मैक्स। ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिससे कोई GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, टोटली अनरजिस्टर्ड है। तो गली के नुक्कड़ में ऐसा तो दुकान तो होता है ना, आप देखे तो होंगे आप लोग ऐसा दुकान, मतलब होता है मोहल्ले में ऐसा दुकान, तो वही वाला दुकान शॉप है उसका, जिससे कोई GST नंबर वंबर नहीं है। तो अगर किसी का पूरा साल का 15-20 लाख टर्नओवर है, तो क्या लगता है दोस्तों, उन लोग को GST चाहिए? एकदम भी नहीं चाहिए। तो ITR 3 में क्यों भरूं उन लोग के लिए, जब मेरे पास ऑप्शन ITR 4 है? मैं ITR 4 क्यों भर रहा हूँ? बिकॉज मेरा बिजनेस इनकम है और मेरा अदर सोर्स है। तो ये रिटर्न मेरा ITR 4 से नक्की हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस, नो? पहले सिलेक्शन सीखो अच्छे से। इतना इजीली मत लो ITR को दोस्तों। मार्केट में लोग पैसा अर्न करते हैं ये फाइल करके, तो कुछ तो बात होगा इसके अंदर, इसलिए लोग इतना भागादौड़ी करते हैं ईयर एंडिंग के बाद। तो टेक इट सीरियसली। इनकम टैक्स का सारा प्रोविजन एक तरफ, ITR फाइलिंग एक तरफ। तो आप कितना कुछ सीखे हो, जो भी सीखे वो पता चलेगा आप कितना अच्छे से फाइल कर लेते हो। तो फाइलिंग में, सिलेक्शन में अगर गलती होगा, तो सामने वाला कभी यकीन ही नहीं करेगा आपको काम आता है। मैं आपको लास्ट क्लास बताया था कि अगर इंटरव्यूअर के सामने आप गलत फॉर्म का नाम बोल दे रहे हो, तो वो कभी यकीन ही नहीं करेगा आपको फाइल आता है। ये टैक्स होता है ऐसा चीज, लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट खो जाता है, बिकॉज लोग को डर रहता है ना, किसी चीज से डरे या ना डरे, कोई टैक्स वाले से पंगा नहीं लेता है। ऐसा मिथ है हम लोग का देश में, मैं क्यों उन लोग के साथ पंगा ले, समथिंग लाइक दैट। तो ना दोस्तों, प्लीज कंफर्म कि आप लोग को समझ में आया ये मैडम का क्या इनकम मेन सोर्स है। इन मैडम का मेन सोर्स ऑफ इनकम है इंटरेस्ट। कैसे पता चला? सर 26 डाउनलोड करके, जिसमें आप लोग देखा कि सेक्शन सारा 194A है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर यहाँ पे 194A नहीं होके अगर 194J या 194C होता, तो हम लोग कौन सा सोर्स का बिजनेस, कौन सा सोर्स का इनकम मानते?
ऐसा क्लाइंट का भी फाइल में दिखाऊंगा जिसमें 194C आएगा, 194J आएगा, यहाँ पे मतलब अलग अलग सेक्शन में टीडीएस काटा है। तो उस केस में मैं कौन सा सेक्शन में टीडीएस, आई मीन कौन सा इनकम मानूं? गाइस मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? आज सुबह ऐसा क्यों आप लोग भोले क्यों बन गए? लास्ट क्लास तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आप लोग। अनेश, इनकम बोलो, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, व्हाट डज इट मीन कॉन्ट्रैक्ट? मैं इनकम पूछ रहा हूँ, कौन सा हेड का इनकम होगा? कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट लिख रहे हो तुम? सर पीजीबीपी होगा फिर। 194C अगर होगा तो दैट विल बी द पीजीबीपी। ओके, संगीता वन क्या होता है? मैं रिटर्न फाइल का नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं सोर्स ऑफ इनकम बोला हूं। गैस बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है। 194C को प्रोफेशनल क्यों मान रहे हो? प्रोफेशनल तो 194J में आता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 194C भी हो सकता है, जे भी हो सकता है। तो वो क्या इनकम माना जाएगा? एक सेकंड रुको, तुम लोग को ना हर चीज का ना ये देना पड़ता है। जस्ट अ मिनट गाइस। अच्छा पहले बोलो टीडीएस, ये 26 से समझ में आया आप लोग को? और एक 26 से दिखाता हूँ, रुको। अगर ये पासवर्ड काम कर जाएगा तो हो जाएगा। अब देखो, बोलो कहाँ जाना पड़ता है 26 के लिए? माय अकाउंट, देन व्यू 26 आप टेंशन मत लो, मैं आप लोग को भी यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करूंगा 26 देखने के लिए, तो डोंट वरी, पहले देख लो देखते कैसे है। ओके देन कंफर्म। ओके क्या दिखाई दे रहा है? ड्यू टू लार्ज सर्वर 26 द रिक्वेस्ट कैन प्रोसीड ऑन डिमांड। ओके, ऑप्शन भी नहीं दे रहा। लास्ट ईयर का देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो 26 का नेचर का देख के हम लोग को समझ में आता है कि क्लाइंट का इनकम कौन सा सोर्स का है। जस्ट मिनट गाइस, ये देखो। ओके अच्छा, तो सेक्शन कौन सा दिख रहा है आप लोग के यहाँ पे? सी। ओके, फिर कौन सा दिख रहा है? सी जे, अगेन सी एंड जे। फिर देखो 194A, ठीक है? तो काफी 194A आपको दिखाई दिया यहाँ पे। फिर सी, फिर जे। तो ये जो 26A है, ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये आपका पीजीबीपी का केस है, मतलब बिजनेस इनकम का केस है। तो आप लोग पहले मुझे एक बात कंफर्म करो कि हाउ टू चेक 26 एस, कि ये आपको समझ में आ गया?
हाउ टू चेक 26S, ये समझ में आ गया आप लोग को कि 26S चेक कैसे कैसे? यस नो? अच्छा, नंबर वन. नंबर टू, सर व्हाट अबाउट द सर व्हाट अबाउट द मतलब हम लोग का जो 26 का बात कर रहे हैं, सर कैसे पता चलेगा कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है? तो 26 डाउनलोड करके जो जो हम लोग का सेक्शंस हिट करेगा, हम लोग को वो जगह देखना पड़ेगा कि वो कौन सा हेड्स ऑफ इनकम है. तो इंटरेस्ट अगर आपको दिख रहा है दोस्तों, यू कैन सी द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट कौन सा सोर्स ऑफ इनकम होगा? सर ये सबको पता है, इंटरेस्ट ऑलवेज हम लोग का अदर सोर्स ही होता है. इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलवेज हम लोग का क्या होता है? दैट इज ऑलवेज बी द अदर सोर्स. ओके, सो फाइनली हम लोग अभी रिटर्न फाइल की तरफ प्रोसीड करते हैं. तो एक चीज आप लोग कंफर्म करो मुझे, अगर मैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड अभी दे दूं, तो कितना लोग ऐसा हो जो आप लोग कॉन्फिडेंट है कि आप लोग 26x देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि यस वी कैन डू दैट? इट्स अ वेरी सिंपल टास्क. अगर किसी को ये देखने में गड़बड़ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो सर एंड मैम जो भी हो, थोड़ा आपको नहीं बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब इनकम टैक्स का एबीसीडी है. ठीक है. मेरा दूसरा क्वेश्चन, रिफंड अमाउंट तो क्लेम करना पड़ेगा स्वीटी, कि कितना रिफंड मुझे मिलेगा, पहले देख तो ले, उसके बाद. ओके, नेक्स्ट ये है सर हम लोग का कि अगर मैं टोटल इनकम रिपोर्ट करना चाहूं, मतलब इनकम टैक्स को जब मैं इनकम बताऊं, आप लोग बोलो तो एटलीस्ट कितने इनकम मुझे बताना ही पड़ेगा? भाई इनकम टैक्स में तो मुझे इनकम बताना पड़ेगा ना. आईटीआर फाइल, जो भी आईटीआर फाइल करो, 1 2 3 4, जो भी मेरे लिए सुटेबल हो, तो मुझे बताना तो पड़ेगा कि कौन सा इनकम मुझे डालना है वहां पे. तो आप ये देख के बताओ तो एटलीस्ट मुझे कितने इनकम बोलना ही है. 26 एज देख के आपको बोलो तो एटलीस्ट कितने इनकम मुझे रिपोर्ट करना ही है इनकम टैक्स में. जिससे कम करूंगा तो नोटिस पक्का आएगा. कैन यू गेस दोस्तों? क्या बोल रहे हो? 5 आईफोर्स पीजीबीपी? अरे नहीं, ऐसा नहीं है. 26 लाख? क्या विशाल, इतना इनकम? ये देखो, ये एक अमाउंट है. ठीक है, 2,61,485, ये प्लस प्लस क्या है? प्लस ये 96,164. ओके भाई, क्वेश्चन क्या पूछा आप लोग, बोल क्या रहे हो? हम बोले कि एटलीस्ट कितना इनकम दिखाना पड़ेगा. निशान एज कहां से आएगा इसके अंदर भाई? 96,000 प्लस 27,000 प्लस 3,092, ये चारों सेक्शन का जो टोटल हेड है ना, ये टोटल ऐड करके जो इनकम आएगा उतना एटलीस्ट आपको दिखाना ही है. अगर उससे 1 रुपए भी कम दिखाए हो तो आपका नोटिस तो अनिवार्य है. क्यों? क्योंकि कोई और आपके नाम पे इतना इनकम रिपोर्ट कर दिया. ये झरना चक्रवर्ती जो क्लाइंट है, इसके नाम पे एसबीआई ने एक बार 96,000 रिपोर्ट किया, एक बार 27,000 रिपोर्ट किया, और एक बार 3,000, मतलब 30,000 और 96 कितना होता है? 1,26,000. और ऊपर रिपोर्ट किया 2,76,000. टोटल जो उसके नाम पे रिपोर्ट किया है, झरना जी को इतना इनकम मानना ही पड़ेगा. अगर इनसे 1 रुपए भी कम इनकम माना और रिपोर्ट किया, ऑटोमेटिकली नोटिस आएगा आपके पास. मतलब ऑफिसर भी नहीं भेजेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली मेल भेजेगा, और भेज के आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछेगा कि इनकम छुपा क्यों रहे हो? आपके नाम पे ऑलरेडी इतना इनकम मेरे पास रिपोर्ट हो चुका है, आप उससे कम क्यों दिखा रहे हो? तो ये एक जगह है जो मिसमैच होता है, कि हम लोग का इनकम रिपोर्टेड एज पर 26S एंड इनकम रिपोर्टेड एज पर द आईटीआर, ये मिसमैच होता है, बहुत लोग का होता है. इसलिए मैं ऑलवेज क्लाइंट को गाइड करता हूं कि कभी भी भागा दौड़ी में रिटर्न फाइल सबमिट करने मत जाओ. कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरा टीडीएस का सारा फिगर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद सबमिट करने जाओ. क्योंकि अगर आप 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल करने चले गए और बाद में आपके नाम पे ये चीज अपलोड हो जाता है,
तो भैया नोटिस तो पक्का आएगा ही आएगा। और सिंपल एक सवाल पूछा जाएगा कि आपने कम इनकम बताओ डिपार्टमेंट को, आपसे नाम पे तो ज्यादा इनकम आ गया। तो आप बोलोगे सर ये पॉसिबल कैसा है? पॉसिबल है। कोई मुझे बता सकता है फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करने का डेट क्या है? 19-20 फाइनेंशियल ईयर का फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस फाइलिंग का डेट बता सकते हो? कौन सा डेट है? आई मस्ट से वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो। यार तुम लोग को मैं कभी भी ना अमेंडमेंट नहीं पढ़ाऊंगा। जो लोग 31 में बोल रहे हो ना, उन लोग को मैं कभी अमेंडमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी हो जाए क्लास में। यार तुम लोग पागल हो, सुबह सुबह ऐसे मजाक कर रहे हो। 31 जुलाई कब पढ़े? 2 हफ्ते पहले तो पढ़ाए थे। लास्ट सैटरडे तो पढ़ाए थे। सारा चीज भूल जाते हो। कॉपी लेके बैठो ना सुबह सुबह जब बैठते हो। तुम लोग ना मुझे ना बहुत ही ना परेशान में डाल देते हो यार। पढ़े थे 31 जुलाई, 31 में बोल रहे हो। अरे 31 में तो लॉ में था, 31 में थोड़ी यूज होता है। 31 जुलाई एक्सटेंड हो चुका है। आज डेट क्या है? आज का डेट है 24, सॉरी 25 जुलाई। तो डेट अभी भी है ना? फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न भरने का डेट तो अभी भी है। यस कि नो? फोर्थ क्वार्टर का अभी भी है। यस अभी भी है फोर्थ क्वार्टर का भरने का। तो अगर कोई आपके नाम पे फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न अपलोड नहीं करता है, तो क्या लगता है ये वैल्यू आपका अपडेट होगा? जब तक फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न नहीं है तब तक अपलोड, तो वेट कर जाना। तो आप बोलोगे सर आप क्यों जल्दी कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है, देखो भर दिया, बैंक वालों ने भर दिया। अगर यहाँ पे मार्च का कोई एंट्री नहीं होता ना, तो मैं रिटर्न फाइल नहीं करता। यहाँ पे देखो 31 मार्च का ट्रांजेक्शन डेट भर दिया। याद आ रहा है आप लोग को एनेक्स्चर फाइल में, जहाँ पे हम लोग डेट डालना पड़ता है कि मंथ का लास्ट डे, डिडक्शन डे और पेमेंट ऑफ क्रेडिट में लास्ट डे भरना पड़ता है एनेक्स्चर में। याद आ रहा है आप लोग को कुछ? तो वो देखो 31 मार्च, तो 31 मार्च यहाँ पे अपडेट हो चुका है, इसलिए मैं भर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 31 मार्च अपडेट नहीं होता 26 में, मैं क्लाइंट कितने भी पैसे तो मैं रिटर्न कभी नहीं भरता, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के नोटिस आएगा और परेशानी मेरा होगा। फ्री में परेशानी लेने का मुझे कोई आदत नहीं है। क्योंकि जब तक मेरे नाम पे टीडीएस अपडेट नहीं होगा तब तक मैं रिटर्न फाइल के लिए जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा तो गलती होगा। हम कुछ सोच के फाइल कर देंगे, इनकम टैक्स नोटिस भेजेगा भाई तुमने इतना इनकम बताया हो पर तुम्हारे नाम पे तो इतना इनकम शो कर रहा है। तो अगर कोई क्लाइंट आपको बोले मार्च महीने के बाद ही, बहुत लोग जल्दी में रहता है, ऐसा बहुत कैटेगरी ऑफ लोग होता है जिसको अप्रैल में रिटर्न भरना होता है। बोलना भाई वेट कर जाओ, अप्रैल में नहीं, थोड़ा रिटर्न अपलोड होने दो, मार्च के बाद भरना, थोड़ा वेट कर जाना, ठीक है? उससे पहले भरोगे तो अमाउंट मैच नहीं करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग समझ रहे হ্যালো हैं? স্যার। हाँ बोलो। হ্যালো স্যার। बोलो স্যার তাহলে কতদিন করবো ওয়েট? 3 মাস? सर, जब तक रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट ना हो, या फिर 26 चेक करके देखो कि 31 मार्च यहाँ पे अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं तो क्लाइंट से पूछो रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया। আচ্ছা স্যার, ओके? ঠিক আছে। बस। और किसी के मन में कोई डाउट? गाइज नेक्स्ट टाइम से जब कोई क्लास में क्वेश्चन करोगे, प्लीज क्वेश्चन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश में करना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बाहर मुझे भेजना पड़ता है। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन करते हो बंगाली में, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। बाहर वाला लोग कंप्लेन करते हैं, अहमदाबाद वाला बच्चे लोग बोलते हैं सर हम लोग को बंगाली समझ में नहीं आता, ठीक है हम लोग गुजराती में क्वेश्चन करें। चलो गुजराती क्वेश्चन फिर भी मैं समझ जाऊंगा। फिर तेलुगु वाले लोग बोलते हैं कि सर हम लोग तेलुगु में करें तो सर को समझ में आएगा। हाँ, मुझे तेलुगु भी थोड़ा बहुत आता है, बट कन्नड़ मुझे समझ में नहीं आता। तो प्लीज कोई रीजनल लैंग्वेज यूज मत करो। अभी ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको पता है कि जब आप लोग क्लासेस करते हो, देखो कि बाहर का स्टूडेंट भी रहता है आप लोग के साथ, तो प्लीज ऐसा मोड ऑफ लैंग्वेज यूज करें ताकि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। ओके, आई थिंक इतना कॉपरेट तो हम लोग कर ही सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है? एनीवे, अनिल का क्वेश्चन, सर अगर 31 मार्च को अपलोड कर दिया तो? भाई साहब तुम लोग ना मुझे ना मोटिवेट मत करो ना आलतू फालतू एग्जाम्पल लेने का। अनिल, एंगेजमेंट के बाद शादी का दिन में फर्क रहता है तो, कि एंगेजमेंट के अगले दिन लोग शादी कर लेता है? 31 मार्च में टीडीएस रिटर्न कैसे अपलोड होता है जिसका ड्यू डेट होता है 20 अप्रैल टीडीएस पेमेंट करने का? भाई क्वेश्चन करने से पहले 2-4 बार सोच के क्वेश्चन कर लिया करो। मार्च मंथ का टीडीएस जमा करने का लास्ट डेट कब होता है? 31 मार्च की 20 अप्रैल।
तो जिसका टीडीएस भरने का डेट होता है 20 अप्रैल 30 अप्रैल, तो तुम्हें लगता है उससे पहले रिटर्न अपलोड हो जाएगा? ये तो बात वही हो गया। और किसी के मन में ऐसा साइंटिफिक क्वेश्चन है? क्लाइंट ने 31 मार्च को टीडीएस रिटर्न भर दिया, तो भाई क्वेश्चन करने से पहले प्लीज एक बार वायबिलिटी पूछ लो कि व्हाट इज द वायबिलिटी, कितना हो सकते हैं पॉसिबल। अनिल कैसे पॉसिबल है 31 मार्च को रिटर्न फाइल करना, समझाओगे तुम? पेमेंट का डेट ही तो नहीं है, तुम उससे पहले रिटर्न फाइल करने चले गए हो यार। ग्रो अप यार। परेश माइती का क्वेश्चन है, सर ऐसा तो बोला है मोबाइल फोन नंबर का थोड़ा अपग्रेडेशन बोला है, बट आई डोंट नो कि वो कितना तक कंफर्म है, बट कंपलसरी नहीं है। अगर फिर फोन नंबर अपडेट करोगे तो ओटीपी आता है और कुछ नहीं, और कुछ ऐसा नहीं है सर। आधार पे फोन नंबर अपडेट करोगे तो सर ओटीपी आएगा। और किसी के मन में क्वेश्चन आया कुछ ऐसा कि सब लोग हिम्मत छोड़ दो? नहीं सर छोड़िए, प्लीज आई रिपीट, इसको इजीली मत लो। कुछ भी मन में डाउट है 26 का इनकम इनकम चेक कर लो। आधा लोग का नोटिस खाता है इसके चक्कर में, ये मैच मिसमैच के चक्कर में। और अनिल 31 मार्च में कभी भी डेट ही नहीं आता, तुम लोग अपलोड करोगे कैसे? 31 मार्च को अपलोड कर दिया तो यार क्वेश्चन करने से पहले सोचो यार कि क्वेश्चन पॉसिबल है कि नहीं। 30 अप्रैल ड्यू डेट होता है पेमेंट का, 30 अप्रैल बोलो तो भी जस्टिफाइड है। 31 मार्च आज तक हमने कोई क्लाइंट को नहीं देखा, अगर कर दिया तो अच्छा बात है। हमने तो भी भाई किसी को नहीं देखा 31 मार्च में फोर्थ क्वार्टर अपलोड हो गया। कितना प्रोएक्टिव क्लाइंट आज तक तो हमने नहीं देखे, ना एशियन पेंट करता है ना यूनिलीवर करता है, कोई नहीं करता। एनीवे और किसी के मन में, पहले बोलो इनकम टोटल समझ में आया आप लोग को? Sir, I have a question. बोलो। Sir, রিটার্ন ফাইলের জন্য, সরি স্যার, রিটার্ন ফাইলের জন্য স্যার মানে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তার জন্য ভ্যালিডেট রিটার্ন হয়, মানে রিটার্ন ফাইল করা হয়। তো স্যার নেক্সট মানে টিডিএস এ যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তার জন্য কি কোনো মানে পরে কোনো করা যেতে পারে? टीडीएस से गलती किसके एंड से हुआ? तुम्हारा एंड से हुआ कि तुम्हारे रि- क्लाइंट के एंड से हुआ? আমার এন্ডস अगर तुम्हारे एंड से हुआ तो রিটার্ন ফাইল। रिटर्न रिटर्न रिवाइज करो। अगर तुम ये मैडम का আচ্ছা रिटर्न गलत भर रहे हो तो तुम इसका रिटर्न रिवाइज करो, अमाउंट करेक्ट करो। और আচ্ছা अगर तुम्हारा क्लाइंट मतलब स्टेट बैंक ने अगर रिटर्न गलत भरा तो पहले उसको पूछो হুম कि भाई ये तो मेरे पास नहीं आया, तो वो रिवाइज रिटर्न करेगा। ওকে স্যার, गलती जो करेगा रिवाइज वही करेगा। ওকে স্যার। मुझे एक बात कंफर्म करो प्लीज गाइस, आईटी फाइल अगर सीखना है तो ये टीडीएस क्रेडिट वेडिट अच्छे से देख लो, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा रिफंड क्लेम, ये पूरा केस ऑफ रिफंड है। 24-30 हजार के ऊपर इसका टीडीएस काटा हुआ है, इससे क्लियर केस ऑफ रिफंड, मुझे इनका रिफंड क्लेम करवाना है। तो आप लोग बोलो कि समझ में आया 26 एज वगैरह ऑल दैट, कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो 26 एज में अगर देखते हो यहाँ पे 31 मार्च, प्रीतम अगर 26 में देखते हो 31 मार्च यहाँ पे अपलोड हो चुका है, इस मीन्स दैट कि मार्च क्वार्टर का रिटर्न ये लोग फाइल कर दिया। ठीक है, मार्च क्वार्टर का रिटर्न ये लोग फाइल यस कर सर। दिया। अब देखो मार्च क्वार्टर का रिटर्न यस देखो सर। फाइल कब किया, देखो 30 मई। ठीक है, 31 मार्च का ट्रांजैक्शन डेट है और बुक किया है 30 मई को। तो मई मंथ पे जाके स्टेट बैंक अपलोड किया। अनिल जी आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टेट बैंक जैसा बैंक जो आरबी नेक्स्ट टू आरबीआई है पब्लिकली, तो वो लोग मार्च का रिटर्न कब भर रहे दिखाई दिया आपको? 31 में लास्ट डेट था, 30 मई के जाके भर रहा था। तो बैंक वाला लास्ट डेट का मजा ले रहा है, तो क्लाइंट क्यों ना ले? आपके सामने है, देखो कब मार्च का रिटर्न कब भरा है, देखो आपके सामने इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं रिटर्न फाइल की तरफ जाऊं कि समझ में आ गया आप लोग को? पक्का? चलो, आप लोग को क्या चाहिए सर? हम लोग को यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। ठीक है, हम दे देंगे ग्रुप में। लिखे हो, जिसको जो लिखना था लिख लिए हो, जो नोट डाउन करना था।
ओके, अब किसी के मन में सवाल आ रहा है कि सर आईसीएक एग्जाम में से पूछता है, आंसर इज नो। ठीक है, हम लोग आईसीएक एग्जाम के लिए कब तैयार हुए, और एग्जाम सबसे भी हंसी आता है मुझे। एनीवे, आई रिपीट, लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, कोई ड्यू डेट गलत मत बोलना प्लीज, वो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। या तो नो बोलना या तो सही बोलना, गलत मत बोलना। गलत बोलना, ड्यू डेट इज वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। 31 में था, अभी 31 जुलाई हो गया, तो ट्राई टू गिव द अपडेटेड आंसर। अच्छा, तो हम लोग रिटर्न फाइल के लिए क्या करेंगे? अच्छा, कौन सा फाइल तय हुआ फिर? आईटीआर कौन सा भरेंगे? इनका, इसका बिजनेस भी है, ये मैडम जो है इनका बिजनेस भी है। सोमनाथ डीएससी डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, डिजिटल सिग्नेचर। कंपनी लोग को डीएससी से अटैच करना पड़ता है, डिजिटली साइन करना पड़ता है। एक टोकन आता है, उसको अटैच करना पड़ता है डिवाइस से, फिर टोकन का पासवर्ड होता है, वो डालने पे वो साइन हो जाता है, डिजिटली साइन बोलते हैं। कंपनी लोग के लिए कंपलसरी है डिजिटली साइन करना। अच्छा, तो आईटीआर 4 तय हुआ हम लोग का। डीएससी देखने का टोकन रहेगा, देख लो टोकन से अब देख सकते हो। देखना क्या उसमें, थोड़ी कुछ खजाना थोड़ी है कि हाँ वो पेन ड्राइव टोकन बोलते हैं उसको, तो वही वाला, हाँ वही डीएससी है। तुम छेड़खानी करने मत जाओ, जैसे उसको वैसे रहने दो। जब फाइल होगा तब जो फाइल करता है उनके पास छोड़ देना, वो संभाल लेगा। अब तुम उसके ऊपर क्या आरएनडी करने वाले हो? तो अब तुम डीएससी पेन ड्राइव के ऊपर, वो पेन ड्राइव में गाना डाउनलोड नहीं होगा, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं होगा, कुछ मत करो। वो सर्टिफिकेट होता है एक तो एनक्रिप्टेड, फाइल करने के टाइम में दरकार होता है। भाई उसमें कोई मूवी थोड़ी आ रहा है, अक्षय कुमार का मूवी थोड़ी आ रहा है, पेन ड्राइव अटैच करके देखोगे तुम लोग भी ना, गजब हो हर चीज में। वो एक टोकन होता है, वो जैसे हम लोग पेन से साइन करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप साइन कैसे करोगे? तो जब आप फाइल अपलोड होता है तो वहां पे वो अटैच करना पड़ता है सिस्टम में। तो आपको देखना एक 1 2 3 4 5 6 एक नंबर रहेगा, तो वो नंबर डालने पे डिजिटली साइन हो जाता है, माना जाता है। तुम पहले फाइल करना सीखो, वो बाद में देखना वो साइन करना, वो कोई हाई फाई फाइंडर नहीं है, सीख जाओगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप डाउनलोड प्रीफिल करना है, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन, पॉरेश जो तुम क्वेश्चन पूछे थे तुम्हें समझ में आया? क्वेश्चन पूछने के बाद हाँ भी नहीं बोलते हो, ना भी नहीं बोलते हो, यस सर। तो शगुन के लिए हाँ ना बोल दिया करो सर। सॉरी सर। अच्छा, असेसमेंट है 2021 की, ज्यादा कर लिया हम लोग। 2021 लॉग आउट करना पड़ेगा, रुको। तो स्ट्रॉम का ओपन क्या हुआ है? सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट दिन आप लोग को मैं दिखा दूंगा कि इनकम टैक्स से कैसे चेक करते हैं, मतलब आपके नाम पे कहाँ क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक में कितना पैसा छुपा के रखे हो, सारा चीज इनकम टैक्स वाला भी ट्रैक कर लेगा। ओके, सो डोंट वरी गाइस। हाँ, तो हम लोग तय किया आईटीआर 4 फाइल करेंगे, तो आइए देखते हैं आईटीआर 4 कैसे फाइल होता है। ओके, अब देखो दोस्तों, 26 एस अगर हो गया है, अच्छा कंपनी चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, 26 देखने का तरीका एक ही है। अभी नेक्स्ट, डाउनलोड प्रीफिल एक्सएमएल। ओके, हम लोग यहाँ पे जाना है, डाउनलोड प्रीफिल एक्सएमएल। उसके अंदर 2021 1 to 4, 3 क्यों नहीं है? बिकॉज 3 अब तक अपडेट ही नहीं हुआ, तो 4। हाँ, उसके बाद डाउनलोड एक्सएमएल, आई एग्री, एक्सएमएल डाउनलोड हो गया। गाइस, सीएसआई फाइल याद है आप लोग को? टीडीएस रिटर्न में सीएसआई फाइल, हम लोग सीएसआई फाइल डाउनलोड करते थे। तो ये एक्सएमएल भी कुछ उस तरह का ही है, जहाँ पे आपको सारा चीज प्रीफिल आ जाएगा, ठीक है?
इसके बाद आपको क्या डाउनलोड करना होगा, ITR4 डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो ITR4 ऑलरेडी मेरा डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, सारा रिटर्न फॉर्म डाउनलोड आप देख सकते हो, डाउनलोड सेक्शन में होगा। हाँ, तो क्लिक ऑन द डाउनलोड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो हम लोग कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, ITR4 जावा वाला करेंगे। ओके, सो क्लिक ऑन डाउनलोड जावा। तो इनकम टैक्स भी इंस्टाग्राम पे आ गया। हर लोग डिजिटल मार्केटिंग में रेडी है। ITR4 डाउनलोड कर लिया हम लोग, कट करते हैं। याद रखना इसके अंदर रख रहे हैं। हाँ, तो फोल्डर के अंदर हम लोग क्या रखे हैं, फोल्डर के अंदर हम लोग फॉर्म को रखेंगे TDS के तरह ही ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे और क्या रखना है, CSV फाइल तो नहीं है यहाँ पे XML फाइल है, तो XML को रखना है, प्रीफिल XML। और क्या रखना है, और 26 एज के भी चाहो तो रख सकते हो। ओके, तो 26 एज भी तो हम लोग डाउनलोड किए थे ना, 26 एज को भी चाहो तो डाउनलोड रख सकते हो आप यहाँ पे। मतलब जो जो आपका क्लाइंट के लिए एलिजिबल है वो सारा चीज आप लोग रख सकते हो एक फोल्डर के अंदर। क्योंकि जब भी ये क्लाइंट आपसे फाइल मांगेगा तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये क्लाइंट को फाइल आपको ये देना पड़ेगा कि भैया मेरे नाम पे जो जो फाइल किए तो वो दो मुझे। ठीक है, तो चला स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करें ITR4? देखो, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर से नहीं देखते, हम लोग जावा से ही देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जावा वाला देख लेते हैं। ये इजी है, जावा इज मच मोर इजी। GST की तरह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये करो वो करो, नथिंग लाइक दैट। तो आप सबको पता है कोई भी फॉर्म जब डाउनलोड होता है, चाहे GST हो, इनकम टैक्स हो, TDS हो, वो किस तरीके से डाउनलोड होता है, इज इन जिप फोल्डर। दैट फाइल मस्ट बी डाउनलोड एज अ जिप फोल्डर। तो उसको पहले आपको क्या करना है, अनजिप करना है। तो राइट क्लिक ऑन इट, एक्सट्रैक्ट। ये सब टेक्निक तो आता है ना हम लोग को, कम ऑन यार, ये बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ITR4। अब TDS की तरह बहुत सारा फाइल नहीं है इसके अंदर। ये जो जावा साइन जो है ना, ये जो कॉफी वाला साइन जो दिख रहा है आप लोग को, ये आपका फॉर्म है। तो जावा कुछ नहीं, एक टाइप ऑफ कॉफी का नाम है, ये आपका फॉर्म है। ठीक है, सो डबल इसको ओपन करो। थोड़ा टाइम लेते हैं बट ओपन हो जाएगा। तो जो लोग TDS प्रैक्टिस किए घर में, वो लोग का जावा इंस्टॉल ऑलरेडी होगा, तो ये चीज आराम से खुल जाएगा। तो एकदम डी ग्लैमरस रिटर्न, कोई ग्लैमर नहीं है रिटर्न में, कोई कलर वाला नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का रिटर्न है। तो ओपन करना सीख गए हो आप लोग। एक्सट्रैक्ट करना तो पहले से आता था। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद कौन सा फाइल में क्लिक करना समझ में आया। ये जो जावा का जो आइकॉन जो है वो, अगर ये जावा के आइकॉन के ऊपर डबल क्लिक करके ओपन नहीं हो रहा है, तो ये जो बैच फाइल जो दिख रहा है ना इसके ऊपर, जो बैच फाइल ITR.bat, ये TDS में भी हम बताए थे, रार का ऊपर रहता है, मतलब TDS का क्या था, jar.jr, उसका ठीक ऊपर में रहता था। तो ये जो बैच फाइल देख रहे हैं इसको ओपन करने से ओपन हो जाएगा। IC में ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी कंप्यूटर है जिसमें ये ओपन नहीं होता, ये ओपन होता है। तो थैंक्स टू ICA जो हम लोग ये सब भी सिखाते हैं। बट अगर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप में जावा इंस्टॉल है तो झमेला नहीं होगा, इससे काम बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। भैया फॉर्म खोलना सीख गए हो आप लोग, हो जाएगा आप लोग से फॉर्म ओपन करना। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, राइट। आप क्या करना है, आप प्रीफिल करना है। यू कैन सी देयर इज ऑप्शन कॉल्ड प्रीफिल, दिखा दिया आप लोग को यहाँ पे। तो एकदम ऊपर देखो, फॉर्म ओपन होने के बाद कुछ मत करना। आफ्टर ओपनिंग द फॉर्म देयर इज ऑप्शन कॉल्ड प्रीफिल, एकदम ऊपर। आई थिंक आप लोग नोटिस कर रहे हो, तो क्लिक ऑन इट। ओके, ओके। फिर आप जो प्रीफिल डाउनलोड किए हो ना पोर्टल से, तो उसको ओपन करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रीफिल कहाँ डाउनलोड करके रखे हैं,
ये फोल्डर के अंदर डाउनलोड करके रखे हैं। GSTR 1 के अंदर रखे थे ना, प्रैक्टिस ITR 4। आप लोग सामने रखना, मेरे पास बहुत सारा आइकॉन है इसलिए किया। दोस्तों ये डाउनलोड हम लोग कहां से किया पता चला आप लोग को? वी हैव डाउनलोड फ्रॉम द पोर्टल 26 एज का ठीक नीचे। दोस्तों ये यहां से मिला था हम लोग को। कहां से मिला था सर? ये जो माई अकाउंट था, तो माई अकाउंट का पहला ऑप्शन 26 एज था, उसका फोर्थ ऑप्शन डाउनलोड प्रीफिल XML। ये XML डाउनलोड है। अब ये प्रीफिल क्या गोल खिलाएगा मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं, बट आप मुझे कंफर्म करो प्रीफिल डाउनलोड कहां से होता है, ये समझ में आया आप लोग को? Have you understood from where we have downloaded the prefill? We have downloaded prefill XML from the same area जहां से हम लोग को वो 26 एज मिला था। ठीक है, इसको हम लोग अटैचमेंट ले लेते हैं। तो देखो हम लोग सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिए हैं। अब मैजिक देखो, व्हाट इज आवर मैजिक। हम लोग क्यों प्रीफिल डाउनलोड किए? अच्छा, एक्सेल से भी प्रीफिल होता है, बट एक्सेल को पहले ठीक करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग सब तो क्रैक वर्जन MS ऑफिस यूज करते हैं, तो बहुत सारा ऑप्शन हम लोग को इनेबल करना पड़ता है एक्सेल में। तो इससे छोड़ो, हटाओ यार, लेट्स डू इट ऑन जावा। जावा बेटर है। तो अब देख सकते हो पार्टी जनरल वाला ऑप्शन है। अब देखो ये मैडम का नाम, अता पता देखो सब आ गया। दैट इज अ मैजिक ऑफ प्रीफिल, यू कैन सी दैट। ये मैडम का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है सब आ गया। ओके, द बेस्ट पार्ट इज टैक्स डिटेल्स में आके देखो, ये मैडम के नाम पे जो TDS BTS काटा है वो भी देखो आ गया। दिखा दिया आप लोग को? मैडम के नाम पे कहाँ के कौन TDS काटा देखो वो भी आ गया। यू कैन सी दैट। सबके स्क्रीन में दिखाई दिया? अच्छा, ये मैडम अगर पहले से रिटर्न भरता होगा तो इसका बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आ जाएगा। इसका बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या आया मैडम का? नहीं, बैंक का डिटेल्स आया नहीं, बैंक का डिटेल्स डालना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, विल बी प्रोवाइडिंग दैट डिटेल्स। आ जाते फर्स्ट टाइम भरने से, नेक्स्ट टाइम भरने से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ATD के लिए अलग से सेक्शन दे दिया, बिकॉज ATD थोड़ा अमेंड हो चुका है। ओके, तो वो अमेंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग को पहले बोलो, ये प्रीफिल करने का मतलब समझ में आया आप लोग को? हैव यू अंडरस्टूड? तो जैसे आप लोग प्रीफिल किए, अब देखो ये देखो इनकम भी आ गया। हम लोग टोटल कर रहे थे ना अदर सोर्स का इनकम कितना होना चाहिए, अब देखो टोटल भी आ गया 3,87,818। कैसे पता चला सर इनकम कैसे आया मैडम का? क्योंकि मैडम के नाम पे जो TDS काटा था ना, वो TDS से इनकम को हिट कर लिया। तो सर 2,64,000, सॉरी, हाँ ये दोनों अमाउंट मिला के तो उतना तो नहीं हो रहा है। नहीं, पूरा चालू इनकम मिला के देखो शायद उतना ही होगा। अगर नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। तो जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है सर कि अदर सोर्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये मैडम का ऑटोमेटिक, ये देखो आ गया। तो दैट इज द मैजिक ऑफ द प्रीफिल। तो आप देख सकते हो ना कि आप कोई भी चीज हाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली आपको प्रीफिल करके दे रहा है। तो ये मैडम का इनकम इतना नहीं है, इनका कुछ बिजनेस इनकम भी है, तो वो बिजनेस इनकम मुझे इनको क्लेम करना है। ठीक है, तो दिख रहा है कैसे उनको क्लेम होता है नहीं होता ना, ऑल दैट। तो अच्छे से हम लोग इसको भरना सीखना है। तो आप लोग पहले बोलो 26 एज चेक करना, प्रीफिल डाउनलोड करना, प्रीफिल को ओपन करना, ये 3 टास्क आपको क्लियर हो गया। तो मैंने आपको क्या देना है आप लोग को आज? यस सर। आप लोग को ये जो प्रीफिल है, ये प्रीफिल में आप लोग को दे दूंगा। मतलब ये झरना मैडम का जो प्रीफिल है, आप ITR 4 डाउनलोड करके इसको ओपन कर लीजिएगा। और 26 एज चेक करने के लिए मैं आपको दूसरे यूजर ID पासवर्ड दे रहा हूँ, जो लॉगिन करके आप 26 एज चेक कर सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं इनका यूजर ID पासवर्ड शेयर नहीं कर रहा हूँ, किसी और का कर रहा हूँ, जहां पे 26 एज आपको मिलेगा। इनका मैं जो प्रीफिल है ना, मैं प्रीफिल शेयर कर दे रहा हूँ।
ये जो प्रीफिल है ये प्रीफिल में शेयर कर दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। और ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ और ये दोनों शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ITR4 डाउनलोड करके ओपन करोगे। ओपन करके आप कल ये प्रैक्टिस करना कि प्रीफिल कैसे ओपन करते हो, कुछ नहीं। ITR फाइल ओपन करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन का पेज जो रहता है हम लोग का एकदम पहला पेज, तो वहां पे प्रीफिल में क्लिक करना होता है। प्रीफिल में क्लिक करने के बाद फिर ये ओपन हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी ITR का सेव करेंगे, ठीक है। तो अगर आधा अधूरा ITR करके सेव कर रहे हो तो सेव ड्राफ्ट में क्लिक करना है। आई रिपीट दोस्तों, अगर आधा अधूरा ITR करके सेव करो तो सेव ड्राफ्ट, और कंप्लीट ITR भर के सेव करोगे तो सेव। तो कंप्लीट मतलब कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। आपको याद होगा TDS में भी सेव ऑप्शन था। हम लोग जब क्रिएट फाइल करने जाते थे तो अगर उससे पहले कोई एरर होता था तो क्रिएट फाइल होता TDS में, याद आ रहा है किसी को? तो अगर आप क्रिएट फाइल में ऑप्शन में क्लिक करो तो आपको देना पड़ता है .csi एरर पाथ। तो अगर कुछ एरर आ जाता तो फाइल जनरेट नहीं होता। तो सिमिलर यहाँ पे भी है। तो आप अगर आधा करके सेव करना चाहोगे तो क्लिक करो सेव ड्राफ्ट। तो सेव ड्राफ्ट पे क्या क्लिक करेंगे हम लोग, XML, फाइल का नाम दे XML 2021। ये सेव हो गया मेरा। कहां सेव हो गया, वही फोल्डर में सेव कर लिया जहां पे हम लोग तामझाम कर रहे थे। ये देखो, ये वाला सेव हो गया, ड्राफ्ट फाइल सेव हो गया। इसका देखो .xml एक्सटेंशन है, इसका देखो .draft, मतलब ये ड्राफ्ट फाइल सेव हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये ड्राफ्ट फाइल को दोबारा ओपन करेंगे और ये भर के नक्की करेंगे। तो मंडे तक, सॉरी ट्यूसडे तक मेरा ITR4 पूरा हो जाएगा। बट ITR4 भरना उसका टफ टास्क नहीं है आप लोग को दोस्तों। आप लोग के लिए इतना याद रखना कि 26 एज डाउनलोड करना, 26 एज को अमाउंट चेक करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आपको पता चला कि 26 एज से सारा चीज ऑटोमेटिकली रिटर्न फाइल में आ जाता है। तो जिन लोग के पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है वो लोग 26 एज चेक जरूर कर लेना, फोन से भी हो जाता है। आप फोन से ऑनलाइन क्लास कर रहे हो मतलब यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर फोन, तो आप फोन से भी 26 एज चेक कर लेना। हाँ, फोन से जावा स्क्रिप्ट ओपन नहीं होता है, जावा ओपन नहीं होता है, बट आप 26 एज जरूर चेक कर लीजिएगा प्लीज। ये चेक करना भी एक टास्क होता है। अब देखिए आप लोग, तो आप लोग के पास अगर पैन कार्ड है तो आप लोग क्या आप लोग के नाम पे 26 एज चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो। अमाउंट रह ना रहा है दैट इज दूसरा बात है, बट आप चेक जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। चिराग का एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोल रहे हैं 194C 194J 194A होता तो कौन सा फाइल करता, बोलो दोस्तों कौन सा फाइल करता। चिराग का क्वेश्चन देखो इनबॉक्स में, चिराग ने क्वेश्चन पूछा, आंसर दो उसका। बोले कि मैडम का ये 24/6 से होता तो क्या होता, बोलो भाइयों क्या होता। ITR4 ही होता अगर टैक्स रेट नहीं होता तो, और अगर ऑडिट होता तो ITR3 होता। कौन चिराग, ग्रो अप। ये सबको करेक्ट हो आप लोग, और अगर ऑडिट होता तो ITR3 होता, सिंपल। ओके तो गाइज आप लोगों के साथ ये खेलना और एक बार पड़ेगा मुझे, ITR पहचान कौन खेलना पड़ेगा, मतलब केस देके आपको पूछना पड़ेगा रिटर्न कौन सा भरना है, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैं नहीं चाहता हूँ गड़बड़ कोई प्रैक्टिकल लाइफ में करो, जो गड़बड़ करना है क्लास में करो, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर मत करो प्लीज, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस, एवरीवन ऑफ यू गेटिंग दिस, यस नो? ठीक है, तो आप लोग को क्या मिलेगा समझ में आया आप लोग को? आज आप लोग को मैं प्रीफिल देने वाला हूँ, PDF देने वाला हूँ, और एक यूजर ID पासवर्ड देना हूँ। तो आप लोग को टास्क क्या है, आप लोग को टास्क है ये प्रीफिल चेक करना, रिटर्न फाइल ओपन करके प्रीफिल ओपन करना। ये झरना जी का ओपन करोगे आप लोग ITR4 डाउनलोड करके, और एक यूजर ID पासवर्ड मिलेगा जो चेक करके आपको बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसका 26 एज में कितना रिपोर्ट हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग जितना सारा टास्क किए वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सो में ऐसा कोई जरूरी नहीं है इनकम हो तो ITR फाइल करना है। अगर आपका इनकम इस साल हुआ अगले साल नहीं हुआ तो आप फाइल क्यों करोगे, नथिंग लाइक दैट। आपका अगर इनकम हो रहा है सर तो डेफिनेटली यू हैव टू फाइल,
और अगर आपकी इनकम नहीं हो रहा है, 2.5 लाख से कम हो जा रहा है, सो you need not to file the return again or anymore. वो हम लोग बात कर लेंगे, रिटर्न कितने तरह का होता है, क्या होता है, नहीं होता है, विल डिस्कस, डोंट वरी. तो बोलो आप लोग को क्या लगता है, आईटीआर का पहला क्लास अच्छा लगा आप लोग को? प्लीज, मुझे गुस्सा आ जाता है कोई अगर गलत डेरिवेटिव रिटर्न बोलता है तो, पता नहीं क्यों बट हो जाता है. तो अगर मेरा बात को बुरा लगा तो ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वो चीज अपने अंदर लेके आओ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा आप लोग गलत आंसर मत दो. प्रोविजन भूल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब ये टेक्निक मत भूल जाना कि 26 कहाँ से चेक करना होता है, डाउनलोड कैसे करता होता है, समथिंग लाइक दैट. ये चीज मेरे सामने गलती मत करना कभी. आप जीबी के प्रोविजन भूल जाओ, टीडीएस प्रोविजन भूल जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, बिकॉज आप पढ़ोगे याद आ जाएगा, बट ये टेक्निक मत भूलना प्लीज मेरे क्लास में कि 26 कहाँ जाके चेक करना होता है, कहाँ जाके पीपल डाउनलोड होता है, बिकॉज आज के डेट में इसके लिए कोई भी किताब नहीं बना, ये काम करते करते हम लोग सीखते हैं. सो मेक श्योर आप लोग नेक्स्ट क्लास ये सब चीज अच्छे से याद रखोगे. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द फुल इंडिपेंडेंस, ताकि आप लोग ये प्रैक्टिस कर पाओ. आपके पास मैं यूजर आईडी पासवर्ड भी दे दूंगा, आपके पास प्रीफिल भी रहेगा, जो ठीक लगे आप करो, बट कोई गलत मत बोलना मेरे सामने कि सर मुझे ना 26 से चेक करना भूल गया, ये बात कभी मत बोलना. प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आईसी से कुछ सीख के बाहर जाना है तो ये सब सीख के जाओ जो मार्केट में दरकार होता है. ठीक है, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग इट? तो माशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक तक कर लेंगे आईटीआर 4. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा. ठीक है, टेक केयर, बाय गाइस.